यूनानी काउंसिल के रजिस्ट्रार के हवाले से हकीम शेख नदीम अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। करप्शन कहाँ नहीं है। अब आर्जिकल के बाद यूनानी काउंसिल में भी जाली सर्टिफिकेट का मामला सामने आया। एक यूनानी हकीम है, आज जो प्रेस क्लब में आप लोग आए, आखिर मुद्दा क्या था? देखिए, मुद्दा ये है कि हम अपने एक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक तरक्की याफ्ता रास्ते में देखना चाहते हैं, उसको बचाने, उसके सिस्टम को तरक्की देने के लिए, उसको बचाने के लिए, यहाँ से करप्शन ख़त्म करने के लिए हम लोग आए हैं। आज हमारा जो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम लोग कुछ बातें गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं कि एक आदमी जो यूनानी काउंसिल का रजिस्ट्रार बना हुआ है, वो 3 दफ़ा अरेस्ट हुआ करप्शन में, लेकिन बार बार उसको चॉइस करके एक सीट में बैठा दिया जाता है। और इस तरह क्या है कि सिस्टम का गला घोंट दिया जा रहा है। और सिस्टम का गला घोंटने का मतलब है कि हमारे यूनानी पैथिक को नुकसान पहुंचाना। तो हमने यूनानी पैथिक को बचाने के लिए और यूनानी पैथिक में एक सिस्टम से काम करने के लिए गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो यहाँ पर दुर्नीति या जो यह भ्रष्टाचारी चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ पर एक WBCS ऑफिसर को रजिस्ट्रार बनाया जाए। जब से यूनानी काउंसिल शुरू हुआ था तब से लेकर 4 दफ़ा WBCS ऑफिसर आए, तो एक कलर को क्यों आप रजिस्ट्रार बना दे रहे हैं बार बार? तो एक रजिस्ट्रार बनाने का जो स्टैंडर्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरह से सब जगह अपॉइंट करती है, एक रजिस्ट्रार WBCS ऑफिसर होता, तो यूनानी में भी एक WBCS ऑफिसर रजिस्ट्रार होना चाहिए। दिया था WBCS ऑफिसर श्यामल कुमार मंडल को दिया गया था, लेकिन उसको फिर अचानक उसकी जगह पर हटा के इम्तियाज़ हुसैन को फिर दोबारा बना दिया गया। और एक करप्टेड आदमी बार बार जब इसमें आएगा तो करप्शन रुकेगा नहीं। तो करप्शन के खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज एक हैं। आखिर करप्शन क्या चार्जेस है आप लोगों का? करप्शन ये है कि एक बार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ उसी का रहना चाहिए, वो 4 आदमी 5 आदमी 10 आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ हेल्थ साइंस स्वास्थ्य भवन से बाजाबता एक इंक्वायरी किया, विजिलेंस इंक्वायरी हुआ, उसमें पाया गया कि 700 में 678 उसमें जो है माने रॉन्ग पाया गया। तो उन लोगों का एक रिपोर्ट भी जमा हुआ है जिसके बुनियाद पर उनको सस्पेंड भी किया गया था और इस ग्राउंड पर उनको अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन बार बार वही आदमी आता है और कुर्सी में बैठ जाता है। इसके पीछे सियासी पना है, उसको सियासी मदद है और स्टेट गवर्नमेंट को शायद उन लोगों का पता नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है, यहाँ पर आने का मतलब है कि हम गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहते हैं कि करप्शन को जल्द से जल्द बंद किया जाए और एक सिस्टम में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लाया। इम्तियाज़ हुसैन को किस चार्जेस में गिरफ्तार किया गया? इम्तियाज़ हुसैन को BUMS और MS और MD सर्टिफिकेट के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और एक रजिस्ट्रेशन नंबर कई लोगों को फर्जी देने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। तो आगे का लाहे अमल क्या होगा? लाहे अमल हम लोग गवर्नमेंट के सामने ये मीडिया के थ्रू हम लोग जहाँ बात रख रहे हैं, हम लोग अपने तरफ से भी बहुत से खतूत और बहुत से लेटर लिखे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारे ख़तों को ना डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उस लेवल तक नहीं पहुँचता जहाँ पर हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर एक्शन नहीं होगा तो इसका लाहे अमल है कि हम लोग तहरीक में उतरेंगे। अब हम लोग सड़क में उतरेंगे और ये कांड उसी तरह है जिस तरह आर्जिकर का कांड है कि यहाँ पर भी दुर्नीति है, यहाँ पर भी जालसाजी है, यहाँ भी बहुत तरह का करप्शन है। लेकिन अगर अभी आगाज़ नहीं रोका गया तो आगे चलकर ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सर, कोर्ट में जो मामला चल रहा है, हाँ, उसमें पार्टी आप लोगों ने किसको बनाया है और देखिए किस तरह का मुकदमा हमने पील किया है? पील के ज़रिए हमने गवर्नमेंट से, देखिए हमने गवर्नमेंट के खिलाफ इस सिस्टम को बचाने के लिए पील किया है। अब ये अदालत फैसला करेगा। अदालत 2 दफ़ा फैसला दे चुकी है, उसको बाज़ाब्ता इंक्वायरी बैठा चुकी है और स्वास्थ्य भवन इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे चुका है। उसके बावजूद भी वो आदमी पता नहीं कौन से कानून के दौरे वो आता है, फिर उसी टेबल में बैठ जाता है, उसी चेयर में। तो कभी कभी हम निर्मल माझी को भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉडी ऑटोनोमस डिपार्टमेंट काउंसिल का कुछ नहीं होने के बावजूद वो काउंसिल में घुसते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं और अपना कमेटी बना दिया 7 आदमी का। पहले जो सिलेक्टेड कमेटी था उसको भंग करके इन्होंने अपनी कमेटी बना दिया। तो ये करप्शन है। इसी करप्शन के खिलाफ हम लोग यहाँ पर। सर, आप लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर से बाकायदा बातचीत की है या फिर कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हम लोग का खतूत नहीं किया या हम लोग लेटर नहीं किए? जैसे कहाँ आप लोगों ने खतूत? देखिए, हम लोग पहले तो होता है कि हमारा वेस्ट बंगाल का डायरेक्टर ऑफ हेल्थ साइंस, उसको DG को दिया, आयुष डिपार्टमेंट को दिया, दिल्ली तक हम लोग खतूत भेजे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, तब तमाम डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में का, हर डिपार्टमेंट में हम लोग
इसका इन्फॉर्मेशन दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट चूँकि स्टेट को कंट्रोल करती है, तो हम लोगों ने ये खबर को सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर भेजा, हम लोग ने स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजा है। अब ये गवर्नमेंट किस तरह मेंटेन करे, स्टेट करे या सेंट्रल करे, हमको अपनी सिस्टम बचानी है। यूनानी सिस्टम बंगाल में कैसे तरक्की करेगा और ये सिस्टम को कैसे अच्छे लोगों के माथे चलाया जाएगा, इसी के लिए हम लोग आज ये कर रहे हैं। आप अपना नाम और पोस्ट मेरा बता नाम दीजिए। और हकीम शेख नदीम अहमद, रजिस्ट्रेशन नंबर 52300 SCUN, स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन, कोलकाता। आप कहाँ बैठते हैं सर? मेरा चेम्बर 2 जगह है, एक है मैं तपसिया में बैठता हूँ और एक सेंट्रल एवेन्यू में बैठता हूँ। सेंट्रल एवेन्यू कितना नंबर? सेंट्रल एवेन्यू में बाय अपॉइंटमेंट वहाँ जाते हैं, जैनब हर्बल है, और हम तपसिया में बैठते हैं मोनू मेमोरियल स्कूल के पास। शुक्रिया सर।